वेलकम द लास्ट लेक्चर ऑफ फिनोल चैप्टर। अच्छा ग्रुप रे ऑलरेडी गोटे पीडीएफ शेयर कराई से पीडीएफ रे क्वेश्चन को करबा आरंभ कर दियो। प्रीवियसली आ गोटे पीडीएफ शेयर हेतला जोते अल्कोहल आ फिनोल रो एनसीईआरटी क्वेश्चन आ एंट्रेंस कॉर्नर थिला आ एटा आज जो पीडीएफ टा शेयर हेछि एतर लास्ट पे जोटा हेछि एटा ब्यूरो रो पीडीएफ टा शेयर हेछि तो ता पोरो क्लास टा क्वेश्चन आंसर हबो तेणु से क्वेश्चन को लेखनियो बा ताको क्वेश्चन करबा को आरंभ करो। अच्छा तो आज जो चैप्टर रहिबो मोस्ट प्रोबेबल तुम जोटा कोर्स रे रहउची से कंप्लीट कर दबो हमें से पर्सन टा को माने फिनोल को कंप्लीट करियो तापर नेक्स्ट हम क्वेश्चन को मूव करियो। तो आज जो पार्ट रहिबो सेते हमें जहा जहा पढेबार बाकी थिला हमें ऑलरेडी गुडे एसाइलेशन पढी सारी थिलु जोतर तुमरा आरसी डबल बॉन्ड और सीएल ग्रुप एंट्री करथुला से एसाइलेशन पढी। बर्तन आउट रिएक्शन पढिबा बेंजोइलेशन तो सेटा को देखिबा बेंजोइलेशन पढी साला परे हमें आउट पार्ट पढिबु जे फिनोल सहित PCl5 केमती रिएक्शन करे ताको देखिबु तापर जिंक डस्ट सहित तार रिएक्शन एमोनिया सहित तार रिएक्शन सेमती हालोजिनेशन फिनोल रे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ता केमिति हुए ए विषय एक्सप्लेनेशन करिवा। तापर सल्फोनेशन को जीवा नाइट्रेशन को जीवा फिडलक्राफ्ट रिएक्शन को जीवा कोल्स किमिड्रिट रिएक्शन उडा उडा इंपोर्टेंट रिएक्शन से पोर्शन ता को देखिबा। लास्ट पे हमें देखिबा राइमर टाइमेन रिएक्शन। So these are the important portions which are present in your syllabus. तो एटा को कंप्लीट करिबा देन नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पोर्शन को मूव करिया। क्लियर तो स्टार्ट करिबा ताले तमरो फर्स्ट बेंजोइलेशन। देखो बेंजोइलेशन टर्म ता तमरो एसाइलेशन टर्म वास एसाइलेशन जेमति एसाइल ग्रुप ता एंट्री करथुला। अब एसाइलेशन को होतला एसाइलेशन पई और को ग्रुप रे एंट्री करथुला आरसी डबल बॉन्ड ग्रुप ए ग्रुप ता जदी एंट्री कला ताको एसाइलेशन को होतला। बेंजोइलेशन रो अर्थ बेंजोइल ग्रुप पसिबो तो बेंजोइल ग्रुप पसिबो मींस हमर ए भलिया ग्रुप ता पडिबो C6H5 C डबल बॉन्ड ओ जदी ए पर्सन ता एंट्री करे ताले ताको बेंजोइलेशन कुहा जाय। तो ए ग्रुप को एंट्री करेवा पई तो एटा जेमति ए ग्रुप को एंट्री करिया पई हमें कोन नउथले एसिड क्लोराइड नउथले सेमति एई भलिया पर्सन ग्रुप को एंट्री करिया पई बेंजीन रिंग रे हमको नबा को पडिबो C6H5 C डबल बॉन्ड ओ Cl बेंजोइल क्लोराइड नबा को पडिबो। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन गुडे बेस यूज हुए दैट बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन को यूज करा जाय। आ फिनोल ताहाले तमरो ए कंपाउंड सहित रिएक्शन करिवो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। बेसिक प्रिंसिपल बुझी गेलो ताले फिनोल निया जीवो बेंजोइल क्लोराइड निया जीवो या अल्काली NaOH सॉल्यूशन रे रिएक्शन हबो बेंजोइल ग्रुप ता एंट्री करिवो कंपाउंड रे गुटे ईस्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो एटा को कहा जीवो तमरो बेंजोइलेशन। क्लियर ताले पूरा कंप्लीट इक्वेशन ता को देखिबा ताले फिनोल कोन हे गेला ताले बेंजीन रे लागि गेला तमरो O आ OH लागिला दिस इज द फिनोल। तो फिनोल सहित रिएक्शन किए करिवो तमरो बेंजोइल क्लोराइड ने गेली C6H5 C डबल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर हे गेला। तो ए रिएक्शन को कोठी करा जीवो तमरो रिएक्शन को हबो तमरो अल्काली सॉल्यूशन NaOH रे रिएक्शन करा। क्लियर ताले कोन हबो तमरो ईस्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो बाय द रिमूवल ऑफ HCl केमति बारिबो आर H पार्ट आर Cl पार्ट कंडेंस हबो ठीक HCl पार्ट। तो यदि एटा को हमें देखिबा रिएक्शन टा कोन दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ला। तो प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन हे गेला ताले प्रोडक्ट हे गेला बेंजीन रही गेला तमर रहिला एठी ऑक्सीजन अछि C डबल बॉन्ड ओ ताको लागिला तमरो C6H5 बुझी गेला। तो ए जे कंपाउंड ता फॉर्मेशन हैला आको कोन कहा जाय फिनाइल बेंजोएट एटा हला तमरो ना लिखा जीवो दिस इज फिनाइल बेंजीन लेना कि ईस्टर ग्रुप ताले एटा कोन हो बेंजोएट तालार ना हे गेला फिनाइल बेंजोएट हला तो लेको स्टेटमेंट लेको ताले when phenol treated with benzoyl chloride in presence of alkali solution then
formation of an ester product, that is phenyl benzoate, clear? अच्छा आउट पॉइंट लिखो, दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हबो देन तमरो किछि ग्रुप बाहरी जिवो, so दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्लियर? तो इस रिएक्शन रो आउट स्पेशल नाम भी अछि, दिस इज कॉल्ड एज Scotton-Bowman reaction, आउट पॉइंट लिखो, this reaction is also called as Scotton-Bowman reaction. Scotton-Bowman reaction, SCHOTTEN, Scotton, BAUMANN, Scotton-Bowman reaction, most important reaction. बहुत समय एटा को परीक्षा रे पचारे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन Scotton-Bowman reaction. तो Scotton-Bowman reaction मींस तमे बेंजोइल क्लोराइड सहित फिनोल रिएक्शन करिवो आ कोन सी रिएजेंट एटी नै परिबो नाही, क्लियर? तो राइट द इक्वेशन टा को लिखो, क्लियर? अच्छा नेक्स्ट जीवा में PCl5 सहित रिएक्शन करिवा, हाउ फिनोल treated with PCl5, what do you mean by PCl5? This is called as phosphorus pentachloride, PCl5. तो PCl5 रे तमरो स्ट्रक्चर ता कोन, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, रो स्ट्रक्चर कोन, फॉस्फोरस एमती का रहइबो तमरो क्लोरीन एमती लागि थिबो तीन कोणिया, ऊपर को गुटे क्लोरीन तळ को गुटे क्लोरीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हला। तो बर्तन मन रे डाउट आस्थिबो ओनली कोन PCl5 सहित रिएक्शन हबो, PBr5 और PI5 कैन नॉट बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, और नॉट पॉसिबल, PBr5 और PI5 कोन हबो ना हबो नाही, क्लियर? जेमते फिनोल तमरो PCl5 सहित रिएक्शन करिवो एक्जेक्टली PBr5 और PI5 से प्लेस में हमें नहीं परिबा की, क्लियर? तो एथरे PBr5 और PI5 को we cannot use for this reaction because PBr5 and PI5 are unstable. Why these are unstable? Now the reason is that now in case of bromine and iodine they have the large atomic size, but comparatively chlorine has small atomic size. Due to small atomic size of chlorine, 5 chlorine atom can be accommodate, 5टा क्लोरीन को ता चारि कोडरे हमें सजेई पारिबा, बट जेहेतु ब्रोमीन और आयोडीन रो साइज बड़ अछि, as they have large atomic size, these are shows a strong repulsion, that's why these are not accommodate. एटा तमरो छोटो साइज थिला तो एमती 5टा आराम से ताको सजेई दोतले, बट तमरो आयोडीन रो साइज कोन गेला, बड़ो साइज गेला, बड़ो साइज हेले आंक भीतर रिपल्सन कोन हबो, बहुत सारा रिपल्सन हबो, एक्जेक्टली रिपल्सन जदि बेसी हुए से माने से फॉर्म रे स्टेबल हेबे नाही, दे आर ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू PI3 PBr3 ए फॉर्म रे एग्जिस्ट हेबे, माने ट्राई हेलाइड फॉर्म रे कन्वर्ट हेजिबे, ताले से रिएक्शन पई केवल PCl5 ही एग्जिस्ट करिवो, PBr5 और PI5 को नहीं हबो नाही। ये बड़ बड़ पॉइंट जानि गेलो, ताले हमें जानले केवल PCl3 रे ही हबो, आ से कहा सहित रिएक्शन करिवो तमरो फिनोल सहित रिएक्शन पुणी से कहूच कोन, when PCl5 treated with phenol it does not give a major yield of chlorobenzene, माने क्लोरोबेंजीन पाइबा ड्रास्टिक कंडीशन रे पाइबा, बट यील्ड जोटा पाइबा ताकर एते परिमाण रे फॉर्मेशन हबो नाही। आ पछले रीजन अछि जोटा लास्ट पॉइंट रे मताको कहि हला। तो बर्तन कोड कथा जेतले क्लोरीन आ सहित रिएक्शन करबो, एटा को टाइप रो रिएक्शन हबो, दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगु हमें प्रीवियसली जानि छे जे गोटे फिनोल रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए नाही, हमरो क्लोरोबेंजीन हमरो हालोआरिन रे पढ़ाइतलो सेटा चारिटा रीजन पई
तुमरो गोटे एरोमेटिक कंपाउंड रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए नाही बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हबो जदी ताले दैट मींस द कंडीशन मस्ट बी ड्रास्टिक मींस हाई टेम्परेचर आउ हाई प्रेशर रे रहिबा दरकार ड्रास्टिक कंडीशन रे ए रिएक्शन ता निहाती हो बुझियला ताले फिनोल ट्रीटेड विथ PCl5 and shows nucleophilic substitution reaction in drastic condition because aromatic compound does not show nucleophilic substitution reaction in room temperature due to the following reason means previous reason हम already पढ़ी सारछि हला तो बर्तमान ताले रिएक्शन करिवा ताले आमे नै गले फिनोल टे नै गले फिनोल सहित आमे रिएक्शन करिवा कहा को PCl5 को रिएक्शन करिवा ओके ना तो फिनोल PCl5 जेतले ट्रीटमेंट हबो ड्रास्टिक कंडीशन हाई टेम्परेचर रिएक्शन हबो क्लोरीन एंट्री करिवो इट विल सब्स्टिट्यूट इट्स हाइड्रोक्सी पार्ट जेतो गोटे इलेक्ट्रॉन रिच और न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस सेम चार्ज भितर कोन हो रिपल्सन हबो सेति पे ड्रास्टिक कंडीशन रे रिएक्शन हला तो OH ग्रुप बाहरी गला Cl टे लागि गला तो फाइनली वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ लाइक दैट क्लोरोबेंजीन क्लियर हो गला तो बाहरी छि कोन तमरो एक OH बाहरी छि OH गुटे H सहित OH रो जो H अछि सी हला गुटे Cl सहित कंबाइन करके कोन दबो तमरो HCl फॉर्मेशन करिवो आ रहिला तमरो PCl3O मिसी हेले तमरो कोन हबो POCl3 दिस इज द सिंपल रिएक्शन pentale phenol treated with PCl5 in drastic condition then formation of chlorobenzene hydrochloric acid and phosphorus oxychloride clear हो गला बट सी किंतु कहूची एतर जो क्लोरोबेंजीन पाइबा दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट दैट इज द माइनर प्रोडक्ट आर मेजर प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन हबो आर मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन दैट इज योर ट्राइफिनाइल फॉस्फेट is the major product even entrance रे भी क्वेश्चन पड़ती जो when phenol treated with PCl5 what is the main product form that is triphenyl phosphate तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ताले केमती होची नै जे PCl5 अगेन तमरो फिनोल सहित ट्रीटमेंट कर जिवो तो रिएक्शन केमती होबो देखो ताले फिनोल को लिख देली C6H5OH लिख देली आ हेला तमरो सेटा को नै नेली POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तो बर्तन क्लोरीन रो अमाउंट केते अछि 3 नंबर ऑफ क्लोरीन अछि एज यूजुअल क्लोरीन कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड जे तो क्लोरीन तमरो 3 मोल्स अछि ताले हम एटा केते नबा 3 मोल्स नै नबा ताले ईच acidic replaceable acidic hydrogen will combine with the chlorine and gives hydrochloric acid जो तमरो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ता बाहरुची ते क्लोरीन सहित कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन करिवो ताले तीनटा H तीनटा Cl सहित मिसी कोन होबो ताले 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड दला तीनटा HCl दे दला ताले फाइनली एई अंशटा रहि गेला तमरो C6H5O केतेटा अछि तीनटा एठी रहिला कोन PO ताले O सहित तीनटा O मिसी गेले कोन होबो PO4 रहि गेला हां ना और रहिला C6H5 ताले फाइनल प्रोडक्ट हला कोन C6H5O3PO4 this is the triphenyl phosphate triphenyl phosphate बुझियला ताले when phenol treated with PCl5 then the major product is triphenyl phosphate and chlorobenzene is the minor product clear ताले कताले स्टेटमेंट लिखो when phenol treated with PCl5 then the reaction takes place in drastic condition to give chlorobenzene as minor product and triphenyl phosphate is major product triphenyl phosphate is major product clear equation लिखो so this is chlorobenzene the key product कहला से this is the minor product और ढाला कौन तमरा major product okay देखो आउट पॉइंट लिखो it is a nucleophilic substitution reaction
substitution reaction. That would a nucleophilic substitution reaction. So dita chemical property already discussion हो गला. Reaction with गुटे तमरो PCl5 जोड़ा पड़ी के आसिले आ PBr5 PI5 कहीं exist करिबेन already कहली एटा को remember करिवा आगरु कहितली due to its large atomic size these are not exist. That's why in this reaction we cannot take PBr5 and PI5. अच्छा ताले दीटा reaction सरी गला. Schotten-Bowman reaction सरला आउट होला तमरो PCl5. Then we move to reaction with zinc dust. Reaction with zinc dust. जे फिनोल टा तमरो जिंक डस्ट सहित केमिति रिएक्शन करिवो. बहुत स्मॉल रिएक्शन, छोटिया रिएक्शन, इजी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो, बट बहुत समय एक क्वेश्चन टा को परीक्षा रे पचार. तमरो काउंसिल लेवल क्वेश्चन हो कि सीबीएसई लेवल हो कि तमरो एंट्रेंस लेवल हो ए बलिया क्वेश्चन तमे बहुत समय देखिया को पाइबो. व्हाट हैपेन व्हेन फिनोल ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट. बहुत इजी इस क्वेश्चन टा. Simple step reaction habo. So phenol reaction karibo zinc dust. That means anhydrous condition re achi tomaro zinc dust. It kar diya gala. So what happened? As zinc present in anhydrous form, it has strong affinity towards oxygen. So oxygen proti taro strong affinity thibo. That's why it combine with oxygen and gives a oxide that is called your zinc oxide. तो जिंक ऑक्सीजन से तो कंबाइन करके कौन प्रोडक्ट दे देला जिंक ऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला. ताले भारी गला तमरो जिंक ऑक्साइड ZnO. अच्छा एड ओ भारी गला H प्लस की लग जीव कि नहीं तो हे गला ताले प्रोडक्ट कोन तमरो बेंजीन. ताले जतली ये ता सहित रिएक्शन करिवो ताले को प्रोडक्ट मिलिवो तमरो बेंजीन टे में पाइ ला. लेको ताले एटा when phenol on distillation with distillation 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 with zinc dust, then it gives benzene product. Clear? Write the equation. क्लियर. अच्छा नेक्स्ट मूव कोई करिवा नेक्स्ट पार्ट को मूव करिवा. तो नेक्स्ट पार्ट रे हमें कहा सहित रिएक्शन देखिबा जिंक डस्ट सरी गला ताले रिएक्शन विथ एमोनिया. बर्तन देखिबा हाउ फिनोल ट्रीटेड विथ एमोनिया. दिस इज आल्सो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हबो अगेन हमें ऑलरेडी जानि छे एरोमेटिक कंपाउंड रे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए नहीं. दैट मींस अगेन टेंपरेचर कोन रहइबो तमरो high temperature and high pressure reaction and with a suitable catalyst भी दरकार है. ताले फिनोल तमर रिएक्शन हबो जिंक हमरो कोन फिनोल रिएक्शन हबो एमोनिया सहित with a suitable catalyst like zinc chloride ZnCl2 ने हला. तो देखा इक्वेशन ताले फिनोल रिएक्शन करिवो एमोनिया ताले फिनोल निया गला रिएक्शन कला का सहित तमरो एमोनिया that is your NH3 नाइट्रोजन और तीनटा हाइड्रोजन को प्रेजेंस रो रिएक्शन हबो that is zinc chloride ZnCl2. टेंपरेचर है that is 573 केल्विन. वेरी हाई टेंपरेचर. ऑलरेडी कोई छे टेंपरेचर काहे की दरकार ना एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो कौन हबो डिहाइड्रेशन है जिवो. व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. तो ROH वाटर की बाहर जीवो न्यूक्लियोफाइड NH2 ग्रुप टे एंट्री करिवो ताले भारी गला तमर कोन वाटर भारी गला H2O आउ NH2 जे लागि गला तो प्रोडक्ट कोन होला बेंजीन लागला NH2. दिस इज कॉल्ड एज aniline. ताले when phenol treated with ammonia in presence of zinc chloride at 573 Kelvin temperature, then formation of a very good product that is called as aniline. Clear? देखो ताले आउट पॉइंट. when phenol treated with ammonia at high temperature
in presence of ZnCl2 anhydrous zinc chloride, anhydrous ZnCl2, then formation of aniline product, aniline product. Equation leko, this reaction is called as Bucherer reaction. out point भी लिख परिबो ए रिएक्शन को कौन सी तुम्हारा Bucherer, BUCHER, Bucherer reaction. complete. Now out point भी लिखो, this is a aromatic nucleophilic substitution. out point लिखो, this is an aromatic nucleophilic substitution reaction. क्लियर है ताले ये सब तुम्हारे जनरल इक्वेशन का थिला फिनोल रो बेंजोइलेशन हबो फिनोल रो PCl5 रिएक्शन करिबा फिनोल सहित जिंक डस्ट रिएक्शन करिबा फिनोल सहित एमोनिया दिस आर द सिंपल नॉर्मल इक्वेशन बहुत सहज सहज इक्वेशन बर्तमान तार किसी इंपोर्टेंट पर्सन को हम मूव करिबा जेमिति का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनोल रो गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस फिनोल रे तमरो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करिवो इलेक्ट्रोफाइल रो माने कोन दैट स्पेसिस व्हिच इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल तो बर्तमान फिनोल तमरो गुटे इलेक्ट्रोफाइल सहित ट्रीटमेंट हो क्लियर तो फिनोल इलेक्ट्रोफाइल सहित जत ट्रीटमेंट होबो दैट विल एंटर इनटू द रिंग भीतर कोन करिवो से एंट्री मारिवो तो रिंग रो गुटे सुइटेबल पोजीशन अ सिमिलर पोजीशन नाही इट इज थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन अछि दैट इज योर ऑर्थो मेटा and para तीनटा different position रहउची that means the electrophile has capacity to either at meta position or at ortho position or para position जेठी हेले भी गुटे लागि पारे but से लागिवो कोठी it will attach at ortho position and para position not at meta position meta रे से लागे नाही आर रीजन कोन नार रीजन होउची तमे जतले फिनोल रो रेजोनेंस करिवो ऑक्सीजन एठी हाइड्रोजन ऑक्सीजन लोन पेयर अछि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन अछि कंजुगेशन थिले कोन होय रेजोनेंस हुए तो रेजोनेंस हेले इलेक्ट्रॉन ता भीतर को कोन करियो मूव करिवो स्प्रेड करिवो डिस्ट्रीब्यूट हे जिवो इलेक्ट्रॉन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी डिस्ट्रीब्यूट इनसाइड द रिंग एंड जनरेट ए नेगेटिव चार्ज इन सर्टेन पोजीशन किछि किछि निर्दिष्ट एरिया रे से नेगेटिव चार्ज को जनरेट करे जेमति का तमरो रेजोनेंस के हमें कले इलेक्ट्रॉन टा पोलराइज होला इलेक्ट्रॉन टा उठी गला इटकी तो नेक्स्ट कन्फर्मेशन हला ताले कंपाउंड हे गला ई रहि गला डबल बॉन्ड कोन गला O सिंगल बॉन्ड H उटे लोन पेयर दिस इज जो पॉजिटिव एटा की चार्ज माइनस डबल बॉन्ड एटी डबल बॉन्ड उनी इलेक्ट्रॉन पेयर टा पोलराइज हे गला ए इलेक्ट्रॉन टा उठी जिवो तो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोन फॉर्मेशन हो बताले ए कंपाउंड रहि गला एटी डबल बॉन्ड रहि गला O सिंगल बॉन्ड H दिस इज योर पॉजिटिव इट इज डबल बॉन्ड दिस इज योर नेगेटिव दिस डबल बॉन्ड पुणी आउट फर्दर रिजोनेंस हे गला इलेक्ट्रॉन टा पुणी पोलराइज हे गला तो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोन हो बताले ए कंपाउंड रहि गला डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिस इज द प्लस लोन पेयर गोटे अछि एटी भी लोन पेयर गोटे अछि एटी डबल बॉन्ड एटी गला तमरो माइनस ताले कोन देखिलो जेतले रिजोनेंस होउची फिनोल रे द जनरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज आइदर एट ऑर्थो पोजीशन para position or meta position जेहेतु नेगेटिव चार्ज से जनरेट होउची दैट मींस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कैपेसिटी टू अटैक द अपोजिट चार्ज जेहेतु ये प्लस अछि ये माइनस अछि एज वी नो द कॉमन रिएक्शन प्लस माइनस विथ रिएक्शन हबो तो ताले इलेक्ट्रोफाइल से एंट्री करिवो ठीक से ऑर्थो पारा रे रिएक्शन करे हला ताले कताले ए पॉइंट आउट लेको फर्स्ट हेडिंग करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन electrophilic substitution reaction when phenol treated with electrophile then it will attach at ortho and para position clear और reason लिखो after resonance in phenol
Negative charge will appear at ortho and para position. Negative charge will appear at ortho and para position. Clear? तो या बोले ताले रेजोनेंस ता करके देखैबो हला। तो वर्तमान हमें मूव करिबा गोटे एग्जांपल मूव करिबा। ए एग्जांपल दउछि हमें हालोजिनेशन। हालोजिनेशन हालोजिनेशन अच्छा हालोजिनेशन इन आमे कोडी पडिबा फिनोल रे। जे फिनोल रे हालोजिनेशन केमति हुए? हालोजिनेशन नो मीनिंग कोन? एंट्री ऑफ हालोजन, दैट इज कॉल्ड हालोजिनेशन। पुडे हालोजन ग्रुप पॉसिबल जस्ट लाइक योर क्लोरीन। क्लोरीन तो पॉसिबल नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ए बळिया जदी ग्रुप पुडे फिनोल भितर एंट्री करे, दिस इज कॉल्ड एज हालोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो हालोजिनेशन रिएक्शन पाई ए केस रे दी रकम मीडियम रो रिएक्शन हुए, दैट इज योर पोलर मीडियम रो रिएक्शन ही पारे और नॉन पोलर मीडियम रो रिएक्शन ही पारे। Whether that reaction carried out in presence of non-polar solvent like CS2 or your carbon tetrachloride, ये presence में ही परिवो solvent और polar solvent like aqueous medium। आउ दिजन को प्रोडक्ट केबे भी समान होबनी। एक्वस मीडियम रे गुटे प्रोडक्ट हबो और नॉन पोलर मीडियम रे आउट प्रकार प्रोडक्ट हबो। जदी एक्वस मीडियम रे रिएक्शन हुए, दैट विल गिव ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। कोन हबो तमरो? ट्राई माने तीन जगह रे सब्स्टिट्यूट हेकी प्रोडक्ट हबो। बट जदी नॉन पोलर सॉल्वेंट रे रिएक्शन हुए, देन इट विल गिव ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कोन दबो? मोनो मींस ओनली वन पोजीशन रे सब्स्टिट्यूट हबो, whether at ortho position or para position जेटा हना गुटे हबो। बट एटा रे कोन हबो? ट्राई ऑर्थो रे भी लागिवो, पारा रे भी लागिवो, आउट ऑर्थो रे भी लागिवो। बुझियला? तार रीजन कोन? लास्ट पॉइंट में ताको कहबी कोन पई एमती का रिएक्शन होउची। तो बर्तन ताले हालोजिनेशन हमें जानि गेले तीन रक रिएक्शन, गुटे हला पोलर मीडियम आउट हला नॉन पोलर मीडियम। स्टार्ट। तो बर्तन रिएक्शन करिवा ताले फर्स्ट फिनोल को रिएक्शन करिवा गुटे हालोजन सहित इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सल्फेट। तो नै गली फिनोल नै गली ताले फिनोल को ट्रीटमेंट करा जीवो कहा सहित तमरो हालोजेन सहित। हालोजेन नै गली तमरो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक तमरो कार्बन सल्फाइड और तमरो कोन नै परिबा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। देले ब्रोमिनेशन हबो। ब्रोमिनेशन कोठी हबो? मोनो सब्स्टिट्यूशन हबो, ऑर्थो रे हबो बा पारा रे हबो। ताले प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन हबो? ताले गुटे ऑर्थो प्रोडक्ट हबो, दैट इज योर माइनर प्रोडक्ट OH। एठी लागेला तमरो ब्रोमीन, दिस इज द माइनर प्लस आउट हबो पारा प्रोडक्ट हबो, दैट इज योर OH, दिस इज योर ब्रोमीन, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। ताले ये हेला तमरो मेजर, ये हेला तमरो माइनर। हला अच्छा जोटी ब्रोमीन एंट्री करिवो से हाइड्रोजन भारिवो, ए हाइड्रोजन आउट ब्रोमीन सहित मिसी के कोन हबो तमरो हाइड्रोब्रोमिक HBr। बुझ पालो? तो लाइक स्टेटमेंट लाइक ताले when phenol treated with halogen in presence of non-polar solvent, then mono substitution takes place. Then mono substitution reaction takes place at ortho and para position. At ortho and para position. Either ortho रे लागिबो or para रे लागिबो। Different type of yield product. हला आपरा ଗୋଟେ पॉइंट लिखो। It is an example of electrophilic substitution reaction. It is an example of electrophilic substitution reaction. Clear? अच्छा एग्जांपल दियो, इक्वेशन करो। बर्तन सही हालोजिनेशन रिएक्शन आउ थरे करिबा, बट हियर द मीडियम को हमें चेंज करबा। नाउ दैट नॉन पोलर सॉल्वेंट मीडियम नाउ कन्वर्ट इनटू पोलर मीडियम। दैट मींस जोडी नॉन पोलर नैतिले बर्तन पोलर नबा, देखिबा कोन प्रोडक्ट कोन हबो? ट्राई जगह रे सब्स्टिट्यूट, तीनटा जगह रे सब्स्टिट्यूट हे जो इडी हला कोन इतला मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, बट एटी कोन हबो बर्तन ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ताले देखो कोन होउची, ताले
सेही सेम जिंस नहीं गले फिनोल नहीं गले फिनोल को रिएक्शन कले कहा सहित रिएक्शन करबा तमे सेही ब्रोमीन को नहीं गली बट ब्रोमीन हियर प्रेजेंट इन aqueous medium AQ aqueous medium this is also called as bromine water reaction कौन थी ताको ब्रोमीन वाटर रिएक्शन भी पाए तो फिनोल ब्रोमीन वाटर रे रिएक्शन कला जेहेतु हमें जानी छे वाटर दिस इज ए पोलर मीडियम इट इज जो ट्राई सब्स्टिट्यूशन 1 2 3 तीनटा जगह सब्स्टिट्यूट हे जिवो तो कोन हबो ताले तीनटा जगह सब्स्टिट्यूट हबा पई तीनटा ब्रोमीन दरकार ताले ते मने गेली 3Br2 ताले एठी उडे ब्रोमीन एठी उडे ब्रोमीन एठी उडे ब्रोमीन जोडे ब्रोमीन पसिबो सेठी उडे हाइड्रोजन बाहर जीवो ना नहीं तो एठी उडे H बारिबो एठी उडे H बारिबो एठी उडे H बारिबो ए तीनटा H आरो तीनटा ब्रोमीन सहित मिसिबो एठी हबो 3HBr ताले कोन हैला 6टा ब्रोमीन नैथिली तीनटा ब्रोमीन लागिला आ तीनटा हाइड्रोजन तीनटा ब्रोमीन सहित मिसकी 3HBr प्रोडक्ट देला क्लियर ताले कोन हे प्रोडक्ट ताले फिनोल हला एठी लागि छु गोटे ब्रोमीन एठी लागि छु गोटे ब्रोमीन आ एठी लागि छु गोटे ब्रोमीन हला तीनटा H तीनटा ब्रोमीन मिसी कोन हैला CHBr हला ताले कताले अच्छा ए जे तमरो फॉर्मेशन हला प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट ना कोन 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल हला एटा को आर कलर होची तमरो व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हाइट PPT अच्छा जदि व्हाइट प्रेसिपिटेट दबो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिस्टिंग्विश रिएक्शन ऑफ फिनोल आगुरो हम फिनोल रो भी दी तीनटा डिस्टिंग्विश रिएक्शन कहथिले जेमते फिनोल रो ऑक्सीडेशन पाराबेंजोक्विनोन दउतला पिंक कलर प्रोडक्ट फेरी क्लोराइड सहित रिएक्शन होतला ट्राई फेरोक्साइड फॉर्मेशन होतला जोडा वायलेट कलर प्रोडक्ट दउतला आउट तुम डिस्टिंग्विश रिएक्शन कहि देली जेतले फिनोल को ब्रोमीन वाटर सहित रिएक्शन हबो दैट गिव्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दैट इज व्हाइट PPT इन नेचर बुझियला तले कताले स्टेटमेंट लेखो when phenol treated with bromine water then tri-substitution reaction take place to give 2,4,6 tribromophenol 2,4,6 tribromophenol which is a white PPT product clear write the equation अच्छा वर्तमान आम भितर जनरेशन होची एमिति काहे की जनरेट होची आइडिया जनरेट होची बा डाउट भी जनरेट ही पारे बा संदेह भी हुए जे सेथरे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होतला व्हाई ट्राई सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन दिस केस जे ई केस रे काहे ट्राई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होची सिंपल रीजन अछि जे नॉन पोलर सल्फेट जेहेतु पोलैरिटी नाही तेणु ए केस रे जो फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हबो दैट इज वेरी वीक माने ये फिनोक्साइड आयन एथु जनरेट हेई परिबो नाही इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सल्फेट बट इन केस ऑफ पोलर सल्फेट जेतु पोलैरिटी आर स्ट्रांग अछि तो इतरे गुडे हाईली रिएक्टिव वेरी रिएक्टिव स्ट्रांग फिनोक्साइड आयन टे फॉर्मेशन है यदि हाईली रिएक्टिव स्ट्रांग फिनोक्साइड आयन हुए ताले इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारा दबो यदि इलेक्ट्रॉन बहुत दिए ताले एग्जैक्टली एट ए टाइम इट विल इंक्रीज नेगेटिव चार्ज at 2 4 and 6 position 2 रे भी बढ़िबो 4 रे भी बढ़िबो 6 रे भी बढ़िबो तीनटा जगह रे नेगेटिव होबो तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हे जिवो जेहेतु आरो फिनोक्साइड आयन जोटा फॉर्मेशन होउची तारो वीक फिनोक्साइड फॉर्मेशन होउची बा नई भी पारे तो ए केस रो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दबो आइदर इट हैज कैपेसिटी टू इंक्रीज नेगेटिव ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन एट ए टाइम से तीनटा जगह रे जनरेट करि परिबो नाही this is the reason हला तो लेखो ताले रीजन टा लेखो why different product is formed काहेंगे different product formation हुई
तो ऐसा लिखो, in case of polar solvent, in case of polar solvent, a strong phenoxide ion is formed. A strong phenoxide ion is formed which generate negative charge at P position, which generate negative charge at P position, that is ortho, para and ortho. Hence tri-substitution reaction take place. Hence tri-substitution reaction take place. But in case of non-polar solvent, a weak phenoxide ion is formed. बुझियला, क्लियर हो गलो? अच्छा, नेक्स्ट जीवा हमें हालोजिनेशन परे हमें जीवा सल्फोनेशन। जे फिनोल रे हमें सल्फोनेशन केमती करिवा? तो सल्फोनेशन पई फर्स्ट हमें कोन नबा? सल्फोनेशन पई हमें नबा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आउ ये कहा सहित रिएक्शन करिवो? ये इट विल ट्रीटेड विथ फिनोल। सल्फोनेशन दैट मींस गुटे फिनोल कंपाउंड रे हम सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप रो अंश किछि पसिबो, दैट इज कॉल्ड ए सल्फोनेशन। मींस फिनोल रे तमरो SO3H लागिवो, ताले SO3H एंट्री करिया पई सल्फ्यूरिक एसिड निया गला, O3 लागिवो, फिनोल रे लागिवो। बुझियला? इते इंपोर्टेंट पॉइंट होची दुई रक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो आ दुई रक प्रोडक्ट स्टेबल भी हबो दुई रक कंडीशन रे। जदि रिएक्शन लो टेंपरेचर होउथाय ताले टी ऑर्थो प्रोडक्ट होची स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो। जदि रिएक्शन तमरो हाई टेंपरेचर होउथाय ताले टी तमरो पारा प्रोडक्ट स्टेबल। ताले फिनोल सहित सल्फोनेशन हला एट लो टेंपरेचर, देन ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट टेंपरेचर जतले बेसी हे गला दैट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट एग्जिस्ट, भांगी जीवो। भांगी वाले से केस रे तमरो को बॉन्डटा एग्जिस्ट करिवो जोटा डिस्टेंस रे थिबो, दैट इज हला तमरो पारा सल्फ्यूरिक एसिड। बुझियला? तो बर्तन ताले कोन हम रिएक्शन देखो, ताले फिनोल निया गला। फिनोल को रिएक्शन करिवा में कहा सहित? अच्छा, दी रक प्रोडक्ट दबो, तो दी रक मु देखै दोछि एमती करी की। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 उठे नेगेली 273 केल्विन माने रूम टेंपरेचर, आउट नेगेली कंसंट्रेटेड H2SO4 बट टेंपरेचर को चेंज कर देली, टेंपरेचर को बढ़ाई देली 373 केल्विन। लो टेंपरेचर रे ऑर्थो प्रोडक्ट हबो स्टेबल, ताले फॉर्मेशन हबो कोन तमरो बेंजीन रही गला, एठी OH लागि गला, एठी लागि गला SO3H। आ जदि हाई टेंपरेचर रहे ताले प्रोडक्ट कोन हबो बेंजीन, एठी गला OH, एठी लागि गला तमरो SO3। so that is gala ortho benzene sulfonic acid, that is para benzene sulfonic acid. Low temperature this is the major product, our high temperature this is the major product. बुझियला? तो लेखो ताले। अच्छा, ए क्वेश्चन पड़ी पारे ए रिएक्शन नो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल? द इलेक्ट्रोफाइल इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। इलेक्ट्रोफाइल कोन? सल्फर ट्राइऑक्साइड। केमिति फॉर्मेशन हुए ना ऑलरेडी हमने डिस्कशन करिचे, तो प्रीवियसली फर्स्ट ईयर एटा पढाइतला सल्फर ट्राइऑक्साइड केमिति फॉर्मेशन हुए तो देखि देखिबो ठीक हैला। लेखो ताले फर्स्ट when phenol treated with concentrated H2SO4, then formation of benzene, formation of a mixture of product, that is orthohydroxybenzene sulfonic acid and parahydroxybenzene sulfonic acid. Next point, at low temperature ortho is major product, but at high temperature para is major product.
clear out point lakho here the electrophile is sulfur trioxide here the electrophile is sulfur trioxide SO3H no electrophile आगे SO3 पसे that will convert into negative form तापर से proton absorb करी that will convert into SO3H form clear okay देखो equation को लिखो okay moves to next part that is your nitration sulfonation then nitration nitration means entry of nitronium ion जदि गोटे compound रे तमरो nitronium NO2 plus entry करे then this reaction is called as nitration reaction clear nitronium entry करेवा पई हमको कोन नवाक पड़िबो concentrated HNO3 with concentrated H2SO4 एटा न होई परिबा बा dilute HNO3 with concentrated H2SO4 that means HNO3 present in two form that may be present in dilute form or that may be present in concentrated form clear तो phenol बेले dilute सहित रिएक्शन करिवो phenol बेले concentrated सहित रिएक्शन करिवो and gives two different type of product dilute HNO3 सहित formation हबो तमरो mono substitution रे product but concentrated HNO3 सहित formation हबो तमरो tri substitution जेमति परि करि काटले tri product हबो concentrated सहित dilute सहित हबो mono substitution reaction और इलेक्ट्रोफाइल के NO2 प्लस रिएजेंट के HNO3 H2SO4 का सहित रिएक्शन करियो फिनोल सहित कोडी दिन लागिवो ऑर्थो और पारा रे लागिवो हला तो ताले बेसिक समरी कहि देली वर्तमान तो जीवा रिएक्शन ऊपर को जीवा तो फिनोल को फर्स्ट मो ट्रीटमेंट कली तमरो कहा सहित रिएक्शन कली डाइल्यूट HNO3 सहित ट्रीटमेंट कली इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 कोद रिएक्शन हला concentrated H2SO4 रिएक्शन ताले इलेक्ट्रोफाइल कोन हबो नाइट्रोनियम आयन ऑलरेडी हमें डिस्कस करछे HNO3 H2SO4 जतले रिएक्शन हुए एटे फॉर्मेशन हबो तमने NO2 प्लस रे चेंज हबो तो नाइट्रोनियम आयन फॉर्मेशन हे गेला डाइल्यूट मीडियम रे ताले को डायरेक्शन कहितला ऑर्थो और पारा मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हबो रीजन को ना सही सेम रीजन डाइल्यूट रो रिएक्टिविटी कम तो सेटे फिनोक्साइड आयन ता वीक फिनोक्साइड आयन फॉर्मेशन हबो से पई सिंगल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट so nitronium ion NO2 plus enter at ortho or para position and gives a mixture of product that is here this is the product OH NO2 ये गोटे तम प्रोडक्ट ही पारे बा तमरो OH एठी लागि पारे NO2 ये गोटे प्रोडक्ट ही पारे सेटु HOH मिस के तमरो हबो वाटर ओके ना किंतु से सेम रिएक्शन को जदि हमें concentrated HNO3 रिएक्शन करथांते concentrated जेतु रिएक्टिविटी मैक्सिमम रहउची strong phenoxide ion के फॉर्मेशन जदि strong phenoxide ion formation हुए तले बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी से देबो if it donate much number of electron तले simultaneously negative charge तीनटा जगह राइज हबो that is 2 4 and 6 position तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हिजिबो तले कोन हे गेला तले स्टेटमेंट तार देखिबा ना हमें फिनोल नै गले फिनोल सहित रिएक्शन करिबा concentrated HNO3 सहित रिएक्शन करिबा ओ प्रेजेंस रे तमरो concentrated सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करिबा इलेक्ट्रोफाइल हबो NO2 प्लस 3 मोल्स मेनली तीनटा NO2 प्लस ट्राई हे जो 2 एटीटी लागि तो प्रोडक्ट कोन हबो ताले बेंजीन रहि गेला दिस इज योर OH ए लागि गेला NO2 ए लागि गेला गोटे NO2 ए लागि गेला NO हला 2 4 6 tri nitrophenol 2,4,6 trinitrophenol this is also called as picric acid आगुर लिखिथिले एटा picric acid हला जोड तीनटा H भारिबो जोटी दले NO2 प्लस त तुम लागिबो जोडरे H भारिबो कि नहीं तो H टा HNO3 रो पसिला कोन NO2 और रोइला कोन H गोटे O गोटे OH अछि भारी ची H OH मिसी कोन वाटर तले केते वाटर भारिबो 3 नंबर ऑफ वाटर बेसिक रिएक्शन जानि गेलो तले when phenol treated with concentrated HNO3 then it gives tri substitution product when phenol treated with dilute HNO3 then it gives mono substitution product देखो ताले when phenol treated with dilute HNO3
treated with dilute HNO3 in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4, then mono substitution take place at ortho and para position. Mono substitution take place at ortho and para position. ହେଲା तो इक्वेशन लेखो ऊपर इक्वेशन टा प्रथमटा ना हला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आ सेकंड टा होजी तमरो पैरानाइट्रोफिनॉल ହେଲା तापर आउट तळको पॉइंट करो but when phenol treated with concentrated HNO3 then tri-substitution take place to give 2,4,6 trinitrophenol or picric acid. Clear? Write down the equation. Okay. Out of point likhi pariyo. Here the electrophile is NO2 plus. Eta likhi pariyo. Complete. Okay. Moves to next part. That is Friedel-Crafts reaction. अच्छा देखो Friedel-Crafts reaction का Friedel-Crafts रो दीटा रिएक्शन अछि उडा अल्काइलेशन आ उडा अछि एसाइलेशन एडी केवल Friedel-Crafts रो अल्काइलेशन ही देखा जिवो तो केमति होबो ताले ना फिनॉल रिएक्शन करिवो कहा सहित तमरो अल्काइल हैलाइड धर गोटे नै गेली अल्काइल हैलाइड CH3Cl in presence of कोठी रिएक्शन हबो anhydrous AlCl3 reaction होबो ताले phenol treated with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl ताले एटी इलेक्ट्रोफाइल कोन तयारी होबो तमरो that is CH3 plus electrophile तैजबो तो जे CH3 plus ला electrophile that will enter at ortho and para position ortho और para position लागिवो तो result conformation of benzene रही गला that is your OH एथि लागला CH3 plus आउट प्रोडक्ट ला बेंजीन लागला एथि लागला OH एथि लागला CH plus ये जतले पॉजिटिव से टुडे H भरिबो H आर Cl से मिसी कोन होबा तमरो हैला किंतु से आउट भी पॉइंट कहूची जे ए प्रोसेस रे हमें पोर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट पाया पोर माने अल्प बेसी परिमाण रे यील्ड ऑफ प्रोडक्ट मिलबो नाही आर रीजन कोन व्हाट इज इट्स डिमेरिट आर डिमेरिट कोन anhydrous AlCl3 this is a Lewis acid deficient of electron but electron नो अभाव अछि phenol oxygen नो lone pair electron rich तो rich आउ ये deficient दिजन को भीतर रिएक्शन है कि गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है जीवो अच्छा आरो काम कोन इट विल हेल्प बाय इट विल जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल ये जदी आसे तो असि कॉम्प्लेक्स करि जीवो इलेक्ट्रोफाइल कोन केरि परिबो की रिएक्शन भी होबो नाही बुझुची इतपई इट विल गिव पोर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट हला देखो ताले इक्वेशन when phenol treated with alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3 then alkylation take place at ortho and para position to give a mixture of product clear out of point lekho during this reaction a poor yield of product is formed due to
ड्यू टू a complex formed between phenol and AlCl3. Phenol and AlCl3. Write down the equation. अच्छा, तो आउ दुटा रिएक्शन रही गला ताको कंप्लीट करी हला नहीं, तो नेक्स्ट क्लास रे सेटा को कंप्लीट करिवा, तापर क्वेश्चन को जीवा। तो जति पढ़ाला ताको भल से नोट करिवो, जोटा प्रॉब्लम अछि ताको तमे मते पचारि भी पारिबो बा कमेंट बॉक्स को यूज करके तमे कमेंट भी दे पारिबो। दैट्स ऑल।